good afternoon. My name is Madhavi Prasad. I am Dr. Chitra Prasad's younger daughter. I'm really excited to be with you all today because I'm going to ask her some questions about her book, which is entitled Poetry and Emotions on Celluloid, the Role of Hindi Film Lyricists. So, Mama, my first question is that you wrote this book into sections, whether it's songs about love, songs about poetry, etc. My first question is that was there a section that was easiest for you to write? And conversely, what section did you find the hardest? Easiest section was on relationships, especially the one on mother, because you're my daughter and um, it comes very naturally. So I already had some songs in my mind, so that was the easiest section. The hardest section was about love, and that's because love has many forms. Like I've written in my book, um, love is milan, judai, viraha, getting to know someone, having experienced love. Um, it is not an easy emotion to write about. Um, Mostly people consider romantic love as, in quotes, love, but love is of different forms. And the difficulty I had was because there were so many songs, and how to choose which particular song in the book, because there were 4 or 5 songs that I was not able to keep. So that was the hardest section for me to write. So, Mama, this whole book is a tribute to lyricists who you feel are the unsung heroes of the Hindi film industry. Is there a lyricist that you think to this day remains underrated that you've included in your book or that you wish that people know more about? So मधु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली एक नहीं है, कई हैं जिनको उनका वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. और कई तो गाने हमको मालूम भी नहीं है. वो इतने अच्छे गाने हम जानते हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, पर हमको बिल्कुल ही नहीं मालूम है. तो मैं कुछ लोगों को का जिक्र ज़रूर करूँगी, जैसे कि असद भोपाली साहब. असद भोपाली साहब ने कई हज़ार गाने लिखे, और उनके गाने अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने. पर उनके गाने चले, उनका नाम नहीं चला. जैसे कि तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना आए जब खुदा करे मेरे प्यार पे तुझे नाज हो. तो ये एक बहुत अच्छा गाना था जो कि रफ़ी साहब ने सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाया था. और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जिससे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. वो पारसमणि फिल्म का था, और किसी को नहीं मालूम कि ये असद भोपाली ने लिखा है. और मैं आपके लिए बोलती हूँ क्योंकि आप इस गाने को बहुत अच्छे से जानती हैं, जो कि मैंने प्यार किया का गाना है. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, वो पगला है समझाने से समझे ना. ये गाना भी असद भोपाली साहब का था, और ये उनकी लास्ट फिल्म थी, और वो पैरालाइज्ड हो गए थे. और उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस गाने पे, पर वो ले नहीं सके थे. तो एक तो ये थे, और दूसरे कई लोग थे जिनके बारे में मेरे को कुछ मिला ही नहीं, बहुत कम. एक थे पंडित भूषण, जिन्होंने लिखा था ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे कि मुझसे खफा है तो क्या मैंने किया है. बहुत अच्छी गज़ल उन्होंने लिखी. उनके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, पर मुझे बहुत कम मिला. तो ऐसे कई लोग थे, और कुछ लोगों को नामवरी मिली, पर ये ज़रूरी नहीं था कि जिनको नाम मिला उनको पैसे मिले हों.
उनको भी हमेशा तकलीफ रही। जैसे शैलेंद्र को काफ़ी नाम बनी मिली, पर वो उनको पैसे की दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने तीसरी कसम बनाने की कोशिश करी फिल्म। तो कहने का मतलब यह है कि वाकई कई सारे हैं ऐसे शायर जिनको उनका वो नहीं मिला। जैसे कि योगेश थे, उन्होंने इतने अच्छे गाने लिखे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और बाद में लोग उनको पूछ भी नहीं रहे थे। तो ये तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और उसके बाद जब आपका सूरज ढलने लगता है तो कोई आपके पास आता नहीं है। तो ये मैंने देखा, कईयों के साथ ये बात हुई। Well, and I think that's why your book is so important. I can say, like, as myself, as a reader, and as someone who enjoys music, when I was younger, I've always focused more on the tune. But as I've grown older and started to understand more Hindi, I definitely have been paying more attention to the words and who has written them. So I just, okay, Mama. So obviously, the whole book is my favorite. But if I had to pick my favorite section out of everything, I would pick the section on female lyricists, and I was really happy that you had included this in your book. My next question has two parts. The first is, were you aware of any female lyricists before writing and researching this book? And the second part is, of the women that you have included in this book, who are some who have had an impact on you during this process? A very good question, Madhu, and thanks for the question. Just like you, I am also very passionate about women and their role in different career paths. While there has been a lot of progress, as you know, in the field of writing, especially for film writing, the lyrics, the women actually were certainly not given the front seat. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम था, इतने जो मैं जिनके बारे में मैंने लिखा मुझे नहीं मालूम था अगर मैं रिसर्च नहीं करती। और जिनके बारे में मुझे मालूम था वो तो खैर एक बहुत बड़ी कवियत्री हैं और फियरलेस और इंडिपेंडेंट थॉट वाले, जो कि मीराबाई, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जानती हूँ, और उनका मैंने गाने खुद गाए हैं और मैंने उनके बारे में लिखा भी है। मीराबाई ने लिखा था, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। तो ये पंक्ति अपने आप में आप सोचिए कि 1500 में 1500s में जब वो थी तो कितनी स्कैंडलस हुई होगी, क्योंकि वो एक राजा की पत्नी थी, राजा की बेटी थी, एक रानी थी, और गली गली जा कर के वो कृष्ण का अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे। तो कितना सब लोगों को मुश्किल लगी होगी उनको एक्सेप्ट करने में। और पर मीराबाई ने किसी का भी नहीं माना और उन्होंने बहुत हमको दिया है। उसके बाद जब मैंने इस बुक पे काम करने लगी मैं, तब मैंने जाना कि हाँ, फीमेल लिरिसिस्ट हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। उसमें से मैं एक आपको देना चाहती हूँ, जिनका नाम है जद्दन बाई। जद्दन बाई जो थी वो नरगिस की मदर थी, माँ थी। नरगिस जिन्होंने मदर इंडिया में बहुत अच्छा काम किया और जो बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकारा थी। जद्दन बाई ने 1936 में एक फिल्म थी मैडम फैशन, उसमें उन्होंने लिखा भी था, प्रोड्यूस भी किया था, म्यूज़िक कंपोज़र भी थी। तो आप सोचिए 1936 में कितना अमेजिंग ये बात है। और उन्होंने एक ये गज़ल लिखी थी, यही आरज़ू थी दिल की कि करीब यार होता, और हज़ार जहाँ से कुर्बान मैं हज़ार बार होता। हर एक आफ़तों का करता मैं खुशी से खैर मकदम, मैं अलम को भूल जाता जो तू गमगुसार होता। I would have welcomed all my problems and sorrows. I would have even forgotten my wisdom if only you were comforting me. तो ये जो गज़ल है ये बहुत रोमांटिक स्टाइल में है, जो कि उन्होंने लिखी। और उसके बाद जो बहुत बड़ी शायरा लेखिका हैं वो है अमृता प्रीतम, और उन्होंने पिंजर फिल्म
2003 में उसके लिए लिखा था, चरखा चलाती माँ। और ये पिंजर जो फिल्म थी ये 1947 पार्टीशन के बारे में उन्होंने लिखा था। और वहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि जब इस तरह का पार्टीशन होता है तो कितना औरतों और बच्चों पे सबसे ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही उसको बताया था कि कितना ज़्यादा औरतों ने सहा था। और उनको साहित्य अकेडमी से भी प्राइज़ मिला था और उनके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी किताब में अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के रोमांस को नहीं लिखा, जो कि कई लोग मुझे बार बार पूछते रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी की एक फॉइल की तरह माना जाए। अमृता प्रीतम खुद अपने आप में इतनी ज़्यादा मजबूत लेखिका हैं कि मैं उनका लेखन उनके लिए चाहती थी। और कईयों ने मेरे से पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम था, पर ये वाली किताब में मैं उनको इम्पोर्टेंस देना चाहती थी। उसके बाद मैंने महादेवी वर्मा, पद्मा सचदेव, माया गोविंद और भी कई नए वाले जैसे कि अन्विता दत्त और रानी मलिक, इंदु जैन और सरोज मोहिनी नैयर, जो कि ओपी नैयर साहब की पत्नी थी। उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे थे। प्रीतम आन मिलो, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख मिचौली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत गाया, प्रीतम आन मिलो, ये बहुत फेमस हुआ था गाना। तो फिर मैंने इन सब को अपनी किताब में शामिल किया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत इनसे सीखती हूँ। Really great answer, and I actually think that including Amrita Preetham and including her and respecting her as a poet and as a lyricist in her own right was probably my favorite thing that you did in this book. Starting from Mirabai to the lyricists that we have nowadays, I think women have always been talented and that they've always been around. So I just wanted to thank you again for featuring this chapter in your book. My last question, which might be my most difficult question to you yet, is if you had to pick your top 3 Sahir Ludhianvi songs, what would they be and why? That is a very difficult question. जैसा कि आप जानती हैं कि मैं साहिर लुधियानवी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। एक तो ये कि वो उनके नाम में लुधियाना है और मैं लुधियाना से पढ़ी हूँ। साहिर का मतलब होता है जादूगर। साहिर वाकई जादूगर थे और मैं कैसे आपको खाली 3 गाने बताऊँ, तो आप मुझे थोड़े से और गाने बताने की एक वो दे दीजिए। We'll make it 5. साहिर वाकई एक शायर थे, पर वो अपने काम में बहुत माहिर थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे गानों में कई सारे साहिर के मैंने गाने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मैं कुछ गाने आपको बताती हूँ और मैं थोड़ा सा गा के भी आपको कुछ सुना दूँगी वो। तो एक तो सबसे अच्छा उनका गाना जिससे मैंने शुरू किया, प्रेयर सॉन्ग, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। तो एक ही लाइन में अल्लाह और ईश्वर को दोनों को ला करके उन्होंने इतना अच्छा जोड़ा है। गंगा जमुना तहजीब, आजकल जो आप देख रही हैं इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का जो चल रहा है, तो ये गाना हमें याद दिलाता है कि वो सब एक ही तो है। और दूसरा जो गाना है, प्रभु तेरो नाम
जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। ये भी हम दोनों की फिल्म का गाना है, बहुत ही अच्छा। और एक और प्रेयर सॉन्ग मैं उनका गाना चाहूँगी। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो यहाँ पे उन्होंने मन को अपनी हमारी इनर कॉन्शियंस कह दिया है कि वही हम जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो पूरे गीत में उन्होंने सारे फिलॉसफी भर दी है। दूसरा वो गाना जो आप भी जानती हैं और मैंने भी गाया हुआ है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। कि हम इस पल को सब कुछ माने, जो हम आजकल इतना हम लोग बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस का, वो उन्होंने बताया। और लास्ट गाना, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 5 गानों की छूट दे रखी है, वो गाना तो खैर कमाल का है। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा गाया है, रोशन जी ने बहुत अच्छा बनाया है, राग यमन पर आधारित है और फिल्म चित्रलेखा का गाना है, जिसके सारे गाने साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत अच्छे लिखे थे। और वो गाने हिंदी में लिखे थे, क्योंकि साहिर उर्दू के शायर थे, पर वो हिंदी में भी बहुत अच्छा लिख सकते थे। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। Thank you, Mama. I know that that was a really difficult question. So, माधवी, आपने मेरे से बहुत सारे अच्छे और थोड़े मुश्किल सवाल भी पूछे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप यंगर जनरेशन से हैं और आपको भी शब्दों की महिमा पता चल रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पूरी किताब पढ़ी है मुझे मालूम है, और आपने मुझे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका सबसे फेवरेट, या सबसे आप किस लिरिसिस्ट को सबसे ज़्यादा आपने पसंद किया पढ़ने के बाद, और कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? That's a very tough question. But if I had to pick the songs that I think I really liked, I really liked that you included Pareshan in this book. I thought it was a very interesting use of the word Pareshan, and I thought it was very cleverly done. I also learned a little bit more about um, Fez Ahmed Fez Saab, especially because I always knew that that line "Teri aankhon ke siva dunya mein rakha kya hai" was used as the inspiration for another song, but you know this is sort of the original song, which is Pehli Si Mohabbat. So I would say he's somebody that I learned about. थैंक यू। बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपको इन गानों के बोल पसंद है, नई या पुरानी, तो आप ये किताब खरीद सकते हैं amazon.com या amazon.in से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।